दो बच्चे हैं, कौन थे जो लास्ट क्लास में 5 मिनट पहले ज्वाइन हो रहे थे? पूजा एंड आजल। 2-3 मिनट या 5 मिनट पहले आप ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे थे, बट मैंने आपको क्लास में एंट्री नहीं थी कि 10 मिनट पहले क्लास ज्वाइन होने में कोई फायदा नहीं है अगर क्लास एंड होने वाली है तो। ठीक है, चलिए। मैं तो स्टार्टिंग में ज्वाइन हो जाती हूँ। हाँ बेटा, इसलिए ना क्लास को स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करो। मैंने ना परिमेय संख्या का टॉपिक शुरू करवा दिया था। परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर्स। बहुत ही ज्यादा मैम आपकी इंपॉर्टेंट आवाज टॉपिक है नहीं आ रही। बेटा। अगर आवाज नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ठीक है। तो जो रैशनल नंबर टॉपिक है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, ये 9th में भी है, ये 10th में भी है और आगे भी आता रहेगा। बहुत अच्छे से समझ लो ये होता क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा से जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां, ठीक है, वेयर, जहां p और q की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो p और q दोनों होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके पूर्णांक। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और एक और कंडीशन है जहां q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी नॉर्मल सी डेफिनेशन है परिमेय संख्या की। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम लोगों ने समझना है। तो डेफिनेशन कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखूं और p और q हमारे दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q 0 के बराबर ना हो। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो इसी परिभाषा के हिसाब से। मैंने लिखा p और q पूर्णांक होने चाहिए, मैंने लिखा ऊपर 1, नीचे लिखा 2। क्या 1/2 एक परिमेय संख्या बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये p/q के रूप में भी है और 1 और 2 दोनों ही संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं, इंटीजर्स के अंदर आती है ना बेटा। 1 और 2 दोनों, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इंटीजर्स में। तो 1/2 मेरा एक परिमेय संख्या होगी। वहीं अगर मैं एग्जाम्पल लूं माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, आप बताओ क्या ये परिमेय संख्या होगी? माइनस का 1/2 चैट सेक्शन में लिखो, होगी या नहीं? यस, गुड इवनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या लगता है माइनस का 1/2 परिमेय संख्या होगी परिभाषा के हिसाब से? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम पूर्णांक तो माइनस का भी होता है, प्लस का भी होता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। ये होगी, क्यों होगी? क्योंकि मैं माइनस का 1/2 का क्या मतलब है, एक के आगे माइनस है। ये भी मेरा p/q का रूप है। और आपको पता है कि माइनस का 1 और 2 दोनों ही हमारे किसके अंदर आते हैं? पूर्णांक के अंदर आते हैं। तो माइनस वाली संख्या तो पूर्णांकों में आती है ना, इंटीजर्स के अंदर आती है माइनस के नंबर्स। तो इसलिए जितने भी माइनस वाली संख्याएं होंगी सभी की सभी पूर्णांक, सभी के सभी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको? अभी मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। इतना समझ में आया तो बताइए। यस मैम। ठीक, चलिए अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अगर लिख रही हूं, मैंने लिखा 1, ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, मैंने लिखा माइनस का 5, मैंने लिखा 0। अब मुझे बताइए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सारी की सारी परिमेय संख्या है या नहीं। एक क्या एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? क्यों नहीं, बिल्कुल है। मैं इसको p/q के रूप में लिख सकती हूँ। जिसके नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता मैं वहां 1 लगा सकती हूँ। 1/1 लिख सकते हैं एक को। तो क्या ये p/q का रूप नहीं है? बिल्कुल है। और एक, दोनों ही हमारी, मतलब एक तो हमारे पूर्णांकों के अंदर आता है। सेम 2 को क्या लिखोगे? 2/1। 2/1 का मतलब 2 ही होता है ना, ये भी p/q का रूप है। और 2 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। माइनस का 5/1, ये भी p/q का रूप है। 0 के नीचे भी 1 लगा दो, 0/1, ये भी p/q का रूप है। और आपको पता है 0 तो हमारा पूर्णांकों के अंदर आता ही आता है, इंटीजर्स में आता है। तो आपको यस, हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये सभी की सभी आपकी परिमेय संख्या है, सारे सारे रैशनल नंबर्स हैं ये। जिसके नीचे कुछ नहीं है हम वहां 1 लगाते हैं, 1 लगाते ही वो p/q का रूप बन गया। 1 लगाते ही p/q का फॉर्म बन गया, तो हो गई वो परिमेय संख्या। क्लियर?
क्या मैम? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो तो पूछो। ठीक, बढ़िया। चलिए, अब मैं ना एक और एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने लिखा 1/0, 2/0 और 100/0। क्या ये परिमेय संख्या होंगी? क्या ये दी गई संख्या रैशनल नंबर्स है या नहीं? फर्स्ट वाला लग नहीं रहा है तीनों के बारे में पूछ रही मैम, हूँ। तीनों ही नहीं है। नहीं है? नो मैम। क्यों नहीं है? मैम क्या हो, 0 बराबर नहीं होता ना। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी के अगर हर में देखोगे डिनोमिनेटर में तो आपको एक ही नंबर नजर आ रहा है, 0। मैंने परिभाषा के हिसाब से क्या पढ़ा था बेटा, p/q का रूप तो हो, बट q मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आपको हर जगह q 0 नजर आ रहा है, तो जहाँ पे भी q मेरा 0 के बराबर होता है तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाती है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इनकी मैं वैल्यू नहीं निकाल सकती। तो इसलिए इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं होते, वो परिमेय संख्या के अंदर नहीं आता। जहां भी आपको हर में डिनोमिनेटर में 0 नजर आए तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख लूं 0/0 तो ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ नीचे देखना है, नीचे तो 0 है ना। 0/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। मैम जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैम समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से नहीं आ रहा वो पहले बताओ मुझे, तो कहाँ से नहीं आ रहा? परिभाषा से। मैंने सिंपल से आपको ये बोला, ऐसी संख्याएं जिसको मैं p/q के रूप में लिखूं वो परिमेय संख्या होती हैं, और p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल तो लिखे, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 1/0। 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यहाँ साफ दिख रहा है q 0 के बराबर है, लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा कहते हैं कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपके हर में 0 आए तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। कितना क्लियर हुआ? यस मैम। कौन सी नहीं होगी ये तो क्लियर है। ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने आपसे बोला कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी, इसको समझो। अच्छा, एक चीज हमने पूर्णांकों में पढ़ी थी कि सभी के सभी पूर्णांक, एक डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो मुझे आपको एक्सप्लेन कर, ये डायग्राम आपको सभी को दिख रहा होगा, है ना? जितने भी हमारे पूर्णांक या इंटीजर्स हैं उसके अंदर हमारी पूर्ण संख्याएं आती है, होल नंबर्स, और उसी के अंदर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आती है। ये मैं आपको इंटीजर्स में ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ, याद आया? मैं अगर पूर्णांकों में सभी तरीके की संख्याएं आ रही है, 0 भी आ रहा है, प्लस वाले नंबर भी आ रहे हैं, माइनस वाले भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्याएं भी आएंगी ना, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। और वही पूर्ण संख्या के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्याएं आती थी, क्योंकि वो 1 से शुरू होती है। ये सभी को याद है? मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ डायग्राम के साथ पहले। यस मैम। यस मैम, करवाया था शुरुआत में आप। मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको पूर्णांक बता रही थी, इंटीजर्स को, पूर्णांक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आता है? माइनस वाली संख्याएं आती हैं, और प्लस वाली संख्याएं आती हैं। ये तो हो गए इंटीजर्स का ग्रुप। अब इसी इंटीजर में ध्यान दोगे, 0 से लेके ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती है? ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर्स होते हैं। उसी में आप देखोगे होल नंबर के अंदर आपको क्या दिखेगा?
होल नंबर के अंदर यहाँ 1 से लेके सारी संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स होती है। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पूर्णांकों के अंदर ही आती है दोनों तरीके की संख्याएं। पूर्णांकों के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं आती है, पूर्णांकों के अंदर ही पूर्ण संख्याएं आती है। ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये समझ में आया? यस मैम। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज बोल सकती हूँ? मैंने आपसे बोला कि जितने भी, देखो परिभाषा तो ये कह रही है ना कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि पी और क्यू दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हैं तो पी और क्यू हमारे पूर्ण संख्याएं भी होंगी और पी और क्यू हमारे प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी या नहीं? यस मैम। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज बोल सकती हूँ कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक हैं, क्या सभी के सभी परिमेय संख्या है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि आपको पहले से बोला है कि पी और क्यू हमारे पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांकों के अंदर ही तो पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं आ रही है, नेचुरल एंड होल नंबर्स। इसीलिए सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सभी के सभी और इंटीजर्स, सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। अब वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया, जैसे कि 1 लिखा, 1 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। 0 लिखा, 0 एक होल नंबर है। -1 लिखा, ये एक इंटीजर है। सबको मैं परिमेय संख्या में बदल रही हूँ। 1 को लिखोगे 1/1, 0 को लिखोगे 0/1, -1 को लिखोगे -1/1। ठीक है, सभी हमारे तीनों p/q का रूप आ गया। तीनों को मैंने p/q के फॉर्म में लिख दिया। और हर जगह देखोगे p और q, 1, 0 एंड -1, तीनों ही हमारे क्या है? इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो कंडीशन थी कि p और q सभी के सभी इंटीजर्स के अंदर आने चाहिए और नीचे किसी के भी 0 नहीं है। तो इसीलिए ये सारी की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, सभी के सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सी नहीं होती है, कौन सी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं वर्गमूल 3। अब मेरे को बताओ, क्या वर्गमूल 3 एक पूर्णांक है? क्या वर्गमूल 3 एक पूर्णांक के अंदर आता है? नहीं आता। तो हमारी कंडीशन ही रॉन्ग हो गई ना, क्योंकि भले ही मैं वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3/1 लिख लूं, बट ये p/q का रूप भी हो गया। बट यहाँ पे p हमारा जो कि √3 है, वो हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए √3 हमारा एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर समझाना एक बार। बेटा आप मुझे बताओ, क्या √3 वर्गमूल 3 एक हमारा पूर्णांक है? पूर्णांकों में आता है कहीं पे √3? नो मैम। मैम आई थिंक आता है। कहाँ आता है पूर्णांकों में? तो बेटा पूर्णांकों में तो अभी मैंने आपको बताया ना बेटा। अभी भी आवाज नहीं आ रही बेटा? इसका तो मैं कुछ नहीं आ रही है मैम। किसको नहीं आ रही? उसमें मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू होने की मैम आ रही है। मैंने अभी आपको ये बताया बेटा, पूर्णांकों में इस तरह की संख्याएं आती है, पूर्णांकों में इस तरह की संख्याएं आती है। आप बताओ √3 कहाँ नजर आ रहा है आपको? नो मैम नहीं है। नहीं है ना, फिर आप कैसे बोल रहे हो कहाँ है √3? रूट वाली संख्याएं नहीं है इसमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं। अगर मैंने लिखा वर्गमूल 4, क्या वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है क्या? नो मैम। बताएंगे सभी, चैट सेक्शन में नो बताएंगे। मैम। नो मैम। नो मैम। मैम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नहीं, ठीक, ओके बेटा। चंचल क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर स्क्रीन शेयर शो नहीं हो रही है तो। मैम आवाज नहीं आ रही।
बेटा आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, इसमें नेटवर्क इशू ही होता है तब नहीं आ रही, क्योंकि अगर 2-3 बच्चों को दिक्कत है, मैम सबको फिर नहीं है, तो 2-3 बच्चों की तरफ से ही प्रॉब्लम है, बाकियों को तो दिख रहा है ना। मैम जी सुनिए, हाँ बोलो। मैम फिर ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? मैम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? जो संख्या आपने लिखी है। हाँ, पहले आप यहाँ पे समझो, √4 वर्गमूल 4 क्या 2 का वर्गमूल नहीं होता? 2 का वर्ग 4, √4 का वर्गमूल 2 होता है या नहीं? यस मैम। होता है। मैम। यस मैम। √4 को मैंने 2 लिख लिया। अब क्या ये 2 मेरा एक परिमेय संख्या है? यस मैम। और क्या यस मैम। यहाँ से √4 एक परिमेय संख्या है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगी? ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो सभी की सभी रैशनल नंबर्स होंगी। जैसे √9 3 के बराबर, √25 5 के बराबर, √16 4 के बराबर, ये सभी के सभी हमारी परिमेय संख्या है जिनका मैं वर्गमूल निकाल सकती हूँ। दिख रहा है ये? इसका आपको पता है 36 6 का होता है, ये चीज समझ में आ रही है? और जिनका हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो हमारी परिमेय वो संख्या आप है। परिभाषित हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुआ यस यस मैम। सभी को? ठीक, गुड, यस मैम। चलिए। अच्छा एक और चीज, अब मैं यहाँ पे ना कुछ डेसिमल चल। वाले नंबर, मैंने लिखा 3.5, क्या 3.5 क्या बेटा समझ में नहीं आया? यस मैम। बेटा आपको ये नंबर्स आपको याद नहीं है क्या? मतलब वर्गमूल आपको निकालना आता है, ये तो याद होने चाहिए ना कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का 5 होता है, 16 का 4, ये तो आपको पता ही है भाई। इनको मैं इनडायरेक्टली ये लिख सकती हूँ ना, और इनको मैं p/q के रूप में लिख सकती हूँ। और मैंने अभी पढ़े इस तरह की सारी की संख्या है 2 3 5 4 और 6, सभी के सभी पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी, रैशनल नंबर्स होंगी, ठीक है। भाई 225 पर 5 लिख रहे हो ना, और अभी हमने पढ़ा कि इस तरह की सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या, यस मैम। ये तो बोला मैंने बस। ठीक, अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, 3.5 क्या एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? आप बोलोगे है कैसे? डेसिमल हटा दो, ये आ जाएगा 7/2, फिर से p/q का रूप आ गया। 7 और 2 दोनों ही हमारे क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है। तो क्या हमारे जो देखो ऐसी संख्याएं जो डेसिमल में भी होंगी ना, दशमलव वाली, वो भी हमारे पूर्णांक उसमें आएगा, परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। कुछ होती है जो नहीं आती, कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो नहीं आती, वो हम आगे देखेंगे कौन सी नहीं आती, बट जो हमारी डेसिमल में होती है संख्याएं वो भी हमारी रैशनल नंबर्स होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ऐसी कुछ संख्याएं जो नहीं होती, जैसे अगर मैं रिपीट करूं, ऐसी संख्याएं जहाँ पे संख्याएं आपस कभी रिपीट नहीं हो रही है और ये बढ़ती ही जा रही है, आपको यहाँ दिख रहा है अंक आगे रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जो आपस में कभी रिपीट नहीं होती, तो ऐसे हमारे क्या होते हैं? ये कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती, मतलब ये आगे कभी खत्म ही नहीं हो रही है, ये कभी परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 27 रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं जहाँ पे नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं वो परिमेय संख्याएं होंगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम, अच्छे से। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है बेटा, ऐसी संख्याएं जो रिपीट होती रहती है ना वो परिमेय संख्या में आती है, रैशनल नंबर्स में आती है। बट ऐसी संख्याएं जो रिपीट नहीं हो रही है, नंबर्स अलग 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 आते जा रहे हैं, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे, तो कभी भी परिमेय संख्या के अंदर नहीं आएगी। ये नहीं होगा, ये होगा और ये भी होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े, फिर एक क्वेश्चन करोगे पोल में। यस मैम।
मैम। क्वेश्चन है कि क्या, मतलब स्टेटमेंट दे रखी है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सही कथन मैम हो गया। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना। आपको क्या लगता है सही है गलत? पोल में करिए आंसर। इसका पोल में क्वेश्चन दे दिया मैंने। कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट पोल में करो। बेटा सी और डी पे कोई टिक नहीं करेगा। ना कॉमन सेंस लगा लो, सी और डी ऑप्शन नहीं है तो सी पे क्यों टिक कर रहे हो? बस ए और बी पे टिक करना है। आखिरी की 5 सेकेंड और कीजिए जल्दी। फाइव, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। 9 बच्चों ने इस आंसर को गलत किया है, मतलब उन लोगों ने समझा नहीं जो मैंने समझाया अभी आधे घंटे तक परिमेय संख्या के बारे में। जी आपने खुद ही कहा था प्राकृतिक संख्या परिमेय होता है, आप कोई इसको गलत कर ले रहे हैं। मैम हमें समझ नहीं आया था। हाँ, गलती से हो गया। गलती वाले तो एक ना एक बच्चा मुझे मिल ही जाता। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, अभी तो मैंने समझाया था। कोई भी एक प्राकृतिक संख्या उठा लो। एक प्राकृतिक संख्या है 3, इसको मैं 3/1 लिख सकती हूँ, तो बन गया ना एक परिमेय संख्या। एक, यस मैम। इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ, बन गया ना एक रैशनल नंबर। तो जितने भी यस प्राकृतिक मैम। संख्याएं हैं सभी को आप परिमेय संख्या में बदल सकते हो, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? ए इसका सही आंसर है। 9 बच्चों ने गलत किया इसे। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना, पूछ लो बेटा, बाकी तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। मैम आ रहा है। यही वो चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो। ठीक है, नीचे एक हम लगा सकते हैं, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लगाने से। एक क्वेश्चन करें एक और पोल में, इस बार सही करेंगे सब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? कौन सा नहीं है वो पहचानना है। पोल में आंसर करो, डायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? बढ़िया।
2-3 बच्चे और रह गए हैं करने के लिए, पोल में आंसर करिए। 7 बच्चों ने फिर भी ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो कौन है ऐसे बच्चे जो मैं उनसे पूछ रही हूँ, मुझे बता नहीं रहे हैं कि नहीं समझ में आया, फिर पोल में गलत कर रहे हैं। आखिरी की 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। फिर से 9 बच्चों का आंसर गलत है। कौन है जिसे नहीं समझ में आया, बता क्यों नहीं रहे हो बेटा? पोल में गलत करोगे तो उससे फायदा नहीं है ना, पहले मुझे बता दो नहीं आ रहा है समझ। देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं। ये लिखा है 3/5। 3/5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q का रूप है, और 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक है। ये तो है। 6 को मैं लिखूंगी 6/1, ये फिर से p/q का रूप है, और 6 और 1 दोनों ही पूर्णांक के अंदर आते हैं। 3.4 मैंने अभी बताया डेसिमल वाले नंबर्स, डेसिमल हटाया 10 आया, है ना। 2 5 10 2 7 माइक बंद करो ममता। मैम आवाज 2 बार आ रही है आपकी। हाँ तो बेटा माइक बंद कर लो, आवाज नहीं आएगी 2 बार। ये आया 17/5, ये भी p/q का रूप है, और 17 और 5 दोनों ही पूर्णांक है। ये भी है। √3 मैंने बोला ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिसका वर्गमूल 3 होता है। कोई नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल 3 होता है। तो बस √3 ही है जो हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए डी इसका सही आंसर है। यही है इकलौते जिसमें पूर्णांक नहीं है, बाकी सब पूर्णांक है। सॉरी, बाकी सब परिमेय संख्या है। यही है जो परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। तो 9 बच्चों ने गलत किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर आप आगे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन आ रहा है। कौन सी इसमें से परिमेय संख्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि वर्गमूल में अगर कोई संख्या देखी होती है तो कैसे पता चलता है कौन सी परिमेय है कौन सी नहीं है। सारी संख्याएं आपको यहाँ पे अंडर रूट में दे रखी है। वर्गमूल में पहचानिए कौन सा परिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? कौन सा है पहचानना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड, काफी सही जा रहा है अभी तक तो। किस बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी करिए। कीजिए जल्दी से बाकी बच्चे भी।
बेटा 27 ही बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे भी करिए। अभी 10 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10 बच्चे रह गए हैं, आंसर नहीं किया है, जल्दी से करो। करिए। तीस ही बच्चों का है, अभी भी 7-8 बच्चे रह चुके हैं। मुझे सभी के आंसर्स चाहिए बेटा फुल में। एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसने आंसर ना किया। अनामिका के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक बंद करो अपना, माइक ऑन हो रहा है बार बार। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी भी पोल में। फिर से 9 बच्चों का गलत, मतलब ये जो 9 बच्चे हैं ना, इन्होंने सोच लिया है कि हमने जानबूझ के या तो गलत करना है। इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। देखो, हाँ ऑप्शन वाइज चलते हैं इसमें भी। वर्गमूल 2 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता। परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। √3 भी नहीं होता, √4 2 का होता है, √5 भी नहीं होता। इनकी वैल्यूज होती है, ठीक है, इनकी वैल्यूज तो होती है, बट ये परफेक्ट नंबर्स नहीं आते। जैसे इसकी वैल्यू 1.73 अप्रोक्सीमेट समथिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी 1.4142 समथिंग होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्याएं जो हमारी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो वो लेके आनी है। अभी इसको देखोगे, क्या ये पूर्णांक के अंदर आता है ये संख्या? क्या ये संख्या पूर्णांकों के अंदर आती है बेटा? 1.4141 क्या ये पूर्णांकों के अंदर आती है? नहीं आती, No, ma'am. नहीं आती, ठीक है। और ना No, इसकी नीचे ma'am. वाली है जो आती है, ना इसकी नीचे वाली है जो आती है, ये भी पूर्णांक के अंदर नहीं आती, ठीक है। √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.2360 समथिंग होती है, ठीक है, ये भी पूर्णांकों के अंदर नहीं आती है, ठीक है। 2 हमारा पूर्णांकों के अंदर आता है, और हमने पढ़ा है जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। सिर्फ √4 है जो हमारा एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। क्लियर हो गया सभी को? सी इसका सही आंसर। मैम पूर्णांकों में नहीं आती मतलब? क्या बेटा? पूर्णांकों में नहीं आती मतलब? पूर्णांकों के अंदर क्या डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं? नो मैम। इसलिए बोलते हैं कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इतना हम लेके चलते हैं, ठीक है। पूरी फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट हम इतना लेके चलते हैं। फिलहाल आप इस पे ध्यान मत दो, बस देखो ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना ऐसे सीखेंगे। ये सेम बेटा किसके जैसा होता है? जैसे हम भिन्नों को जोड़ते थे ना, वैसे ही परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और घटाएंगे, सेम वैसी ही है, ठीक है। जैसे आपको मैंने क्या मैम परिमेय संख्या एक बार समझा दीजिए। क्या बेटा? एक बार परिमेय संख्या एक बार समझा दीजिए। बेटा आप मुझे पहले तो ये बताओ, आपने पूरे 40 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करी है, क्यों? सर मेरे जीजू अभी भी आए हैं कंपनी में से। अच्छा, तो एक काम करना, आप डेली इसी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो ना, मतलब 7 बजे तो आप कर नहीं पाओगे, है ना? मैम नहीं कर सकते। हाँ, तो आप ना 8:30 बजे वाली ज्वाइन करो, क्योंकि बेटा अगर आप 40 मिनट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, 40 मिनट का तो मैं वैसे भी कवर अप नहीं करवा सकती,
ठीक है, 8:30 से 8:30 9:30 वाली कर लो, वो आपके लिए एकदम बेस्ट बैच है। क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ, तो जिन बच्चों को फोन ही नहीं मिलता वो आप क्या करोगे, है ना? 8:30 से 9:30 बजे वाले में आपका टाइम भी जो है वो आधा घंटा तो वेस्ट नहीं होगा। फिलहाल जब तक यहाँ हो इसको समझ लो। तो आप सभी को पता है मैंने भिन्नों में करवाया था। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 8 और 3 का, 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। क्या आएगा एलसीएम? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आएगा। सभी को याद आया? भिन्नों में किया था हमने ये सेम। यस मैम। ऊपर वाली संख्या ऐसी उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, फिर बीच में प्लस का निशान, फिर ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। 8 के पहाड़े में 24 3 बार आता है, 8 3 जा 24। 3 के पहाड़े में 24 8 बार आता है, 8 3 8 जा 24। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 5 8 जा 40, डिवाइड में है 24। जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 61/24 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? सेम वैसी है, बट ये तो Yes, ma'am. इजी है जब हमारे दोनों ही परिमेय संख्याएं प्लस की Yes, हो। ma'am. अगर एक परिमेय संख्या प्लस की हो जाए, एक परिमेय संख्या माइनस की हो जाए तो कैसे करते? वहां आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती। एक उसका भी क्वेश्चन करेंगे। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया? यस मैम मैम। एक बार और समझा दो। मैम एक बार और समझा दो। बेटा ये तो सेम भिन्न वाला एडिशन है ना। आपने पहले 8 और 3 का एलसीएम लिया, 24 आया। फिर मैंने क्या बताया था जब भिन्नों का बता रही थी? ऊपर वाली संख्या उतारते हैं, गुणा लगाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बीच में जो निशान है वो लगा दिया, ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। अब 8 के पहाड़े में, इस 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है? 3 बारी, यहाँ लिख दिया। इस 3 के पहाड़े में 24 कितनी बारी आता है? 8 बारी, यहाँ लिख दिया। 7 को 3 से गुणा किया 21, 5 को 8 से गुणा किया 40, दोनों को जोड़ दिया 61, और हर में इसके 24 ऑलरेडी है। 61/24 ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें, जब दोनों ही प्लस के हमारे रैशनल नंबर्स हो। बट अगर रैशनल नंबर्स माइनस, ओके मैम। अगर मैं ओके बोलती मैम। दोनों ही रैशनल नंबर माइनस के हैं, मतलब एक रैशनल नंबर माइनस का है, इसको जोड़ना है। माइनस का 7/8 ये भी एक हमारी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, p/q का रूप है। ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मेरे को इनको जोड़ना होता तो कैसे जोड़ती? देखो नंबर सेम वही है, तो एलसीएम भी 24 ही आने वाला है। एलसीएम तक तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में ऊपर वाली संख्या क्या है? माइनस का 7 गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, 5 गुणा बॉक्स। 8 के पहाड़े में 24 3 बार ही आता है, 3 के पहाड़े में 24 8 बार। सेम वैसे ही करना है। 7 3 जा 21, अब लेकिन माइनस साइन है। माइनस के 7 को 3 से गुणा करोगे, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। आपको पता है पूर्णांकों में पढ़ा था, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस का आता है, माइनस। है ना? 5 8 जा 40, डिवाइड में 24। अब देखो एक संख्या आपको यहाँ माइनस की नजर आ रही है, एक संख्या प्लस की। तो याद करो, जब एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, तो दोनों संख्याएं क्या होती है आपस में? दोनों संख्या आपस में माइनस होती थी। मैम 16/24। हाँ, दोनों आपस में माइनस कर दो। 40 में से 21 घटा दो, कितना आएगा? ये आएगा। Yes, मैम ma'am. 19। ठीक है, 29/24। अब बड़ी संख्या 40 है, उसके आगे प्लस का निशान है तो प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जो पूर्णांक वाला है और भिन्न वाला है, दोनों एक साथ हो गए। सभी को समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? यस मैम। प्लस की यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। एक क्वेश्चन मैं दूं आपको, सेम ऐसे ही करेंगे। यस दे मैम। दिया, उसके पास तो 3 बचे। यस मैम। साइन का ध्यान रखना बस। ठीक है, मैं क्वेश्चन देखती हूँ। मैम 4 ने अगर हासिल दे दिया तो 3 आएगा ना, फिर 3 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा। क्या बेटा, क्या बोला आपने? उन्नीस आ रहा है या 29 आ रहा है?
हाँ 19 ही तो आएगा, पहले मैंने सही लिखा था, किसने बोला 29 आ रहा है? 19 ही आएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा। हाँ पहले मैंने ठीक लिखा था, फिर आपने बोला 29, तो फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है 19 आएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको फिर। माइनस का छोटा ही क्वेश्चन देते हैं। माइनस का 2/3 में जोड़ना है 1/5। कीजिए इसे। साइन का ध्यान देना बस, क्वेश्चन सेम वैसे ही है। हाँ चैट सेक्शन में आंसर कर दो। हो सकता है इसका आंसर माइनस में आए, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन आता है, इसका ध्यान रखना। यस भैया बेटा, ध्यान से करें। ठीक है एलसीएम सही दिया, करेक्ट 15 आया। गुड। वेरी गुड। सरवण कुमार के नाम से बच्चा है, मतलब सभी का एक जैसे ही आ रहा है आंसर, है ना? यस मैम। चलो मैं करवाऊँ अब, मैच कर लेना सभी बच्चे मेरे से आंसर। ओके मैम। सभी का आ गया ना? ठीक। यस मैम। मुझसे आंसर मैच कर। तो 3 और 5 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 3 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, मतलब एलसीएम तो 15 ही आएगा। 15 आ गया एलसीएम। ऊपर वाली संख्या उतार ली, माइनस का 2 गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान है, फिर ऊपर की संख्या उतारी 1 गुणा बॉक्स। 3 के पहाड़े में 15, 3 के पहाड़े में 15, 5 बार आता है, 3 पंजे 15, 5 यहाँ आ गया। 5 के पहाड़े में 15 3 बार आता है, यहाँ आ गया। गुणा कर दो, माइनस के 2 को 5 से करोगे माइनस का 10 आएगा, 3 को 1 से करोगे 3 आएगा, डिवाइड में है 15। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की हमेशा माइनस होता है, 10 में से 3 घटाओ 7 आएगा। अब क्योंकि बड़ी संख्या 10 है जिसके आगे माइनस का निशान है, ले साइन में तो माइनस का साइन ही आएगा, क्योंकि हम बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। माइनस का 7/15 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अच्छा यस मैम। क्वेश्चन में पोल में दे दूं अब? यस मैम। ठीक है यस मैम। चलिए मैं पोल में देती हूँ क्वेश्चन। हाँ यस बेटा मैम। पोल में दे दूँ क्वेश्चन। 9/5 और 8/7 को जोड़। ठीक है, अभी दोनों ही प्लस वाले हैं, इसको करना। आराम से करो, क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं पूरा टाइम ले लो, बट सही करना सभी।
मैम जी हो गया, दिखाए आपको? हाँ दिखाओ। हाँ जिसका हो जाए कॉपी दिखा दो। वेरी गुड, सरवन के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है आपका। श्रिया, क्या आंसर आया? मैं कॉपी दिखा दूँ। ठीक है बेटा, करेक्ट। जिसका हो जाए मैम copy। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। हाँ मीनाक्षी के नाम से बच्चा है मैम बेटा। मेरा भी हो चुका है। करेक्ट तो आया आंसर। देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है आपने, हर में 25 लिखा है, ठीक करो उसे। हाँ वेरी गुड। जिसका हो गया कॉपी दिखा दूं, अगर आपको लग रहा है कॉपी भी दिखा सकते हो। अब ठीक है, गुड। यस, अंकित के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है, वेरी गुड। दीपेंद्र के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। यस, अमरीश के नाम से बच्चा बेटा। आप बड़ी जल्दी कॉपी हटा लेते हो ना, मुझे शो नहीं हो पाता। यस, जगदेव के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है एकदम। और कॉपी ना थोड़ी साफ सी बनाओ, बड़ी गंदी राइटिंग कर रखी है आपने। चीज है। निदा, क्या आंसर आया बेटा, दिखाओ। बहुत जल्दी कॉपी मत हटाओ, मुझे शो नहीं होता। ये सरोज के नाम से बच्चे करेक्ट है, वेरी गुड। आज का आखिरी सवाल है ये, सभी बच्चे सही करेंगे। यस, चंचल, वेरी गुड, करेक्ट बेटा। पच्चीस बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी बच्चे रह गए हैं, 8-9 बच्चे रह गए आंसर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सबका हो गया तो 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। तो सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत है ये वाला, तो बाकी सबका ठीक है। चलो, सबसे पहले सभी ने ना 5 और 7 का एलसीएम लिया होगा, तो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इसका 35 ही आए, 35। ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, देन प्लस 8 गुणा और बॉक्स। 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बारी, 7 के पहाड़े में 35 आता है 5 बारी। 9 7 जा 63, 5 8 जा 40, डिवाइड बाय 35। 63 और 40 को जोड़ोगे 103 डिवाइड बाय 35। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम भिन्नों जैसा। सी इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यस मैम। वेरी गुड सानिया। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ होमवर्क। और सभी बच्चे देखो, पिछली क्लास में ना काफी बच्चे क्लास छोड़ के चले गए थे एंड में, और कम भी बच्चे आए थे। तो आज जितनी स्ट्रेंथ बनी हुई है ना बेटा, इसी को मेंटेन करके रखना। कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ जाए बट कम, मतलब एंड तक जुड़े रहो। आज 40 बच्चे हैं जो एंड तक जुड़े थे, तो क्लास भी ऐसे ही होना चाहिए अगले क्लासेस में, ठीक है? क्योंकि अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ गए हैं आपके। परिमेय संख्या हो गया, बहुपद भी स्टार्ट होगा इस चैप्टर के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। होमवर्क है आपका 22.1 और 22.2, ठीक है? हाँ, और इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड बाय नाइट। मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछना है आपसे।